आशा है हम सब अच्छे से सोए होंगे कल, क्योंकि श्री अरविंद हमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ बेखुदी है, और बेखुदी के आलम में जो चाशनी मिलती है। वास्तव में श्री अरविंद हमको एक ऐसा द्वार खोलते हैं जहाँ अति प्रकाश, और उस अति प्रकाश से आंखें कई बार चौंधिया जाती हैं, और जब आंखें चौंधिया जाती हैं तो कुछ रजिस्टर नहीं करता है और हम लोग सो जाते हैं। लेकिन ये निद्रा अच्छी है, क्योंकि उस प्रकाश में सोते सोते धीरे धीरे हमारी आंखें उसको देखने की अभ्यस्त हो जाती हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम केवल इसी प्रभाव के लिए द लाइफ डिवाइन पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो अक्सर हम लोग सुनते आए हैं, वो प्रकाश में व्यक्ति बेहोश हो गया और कुछ भी उसको ज्ञात नहीं रहा, समाधि की अवस्था में उसने क्या देखा, क्या अनुभव किया। तो लाइफ डिवाइन एटलीस्ट, टू से द लीस्ट, इज एन एक्सरसाइज जिसके द्वारा हम अभ्यस्त होते हैं, हमारा मन तैयार होता है उस सत्य को रिसीव करने के लिए। क्योंकि हम कितना भी ओवर सिंप्लीफाई कर दें, ये टेंडेंसी होती है मनुष्य के अंदर। ये तो मानना पड़ेगा कि संसार जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, और संसार यदि कॉम्प्लेक्स है तो क्रिएटर भी ओवर सिंप्लीफाई उनको करके देखना। ओवर सिंप्लीफाई करने का एक परिणाम हम लोग सुनते आए, ये संसार एक छलना है, ये ठग है, माया बड़ी ठगानी। अब ये सब अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन कुछ क्षण के लिए है कि माया ने हमको ठग लिया। लेकिन ये कहाँ से आई, क्यों ठगा, और इसके पीछे कहीं ना कहीं तो कोई प्रयोजन होगा। अगर ये सब कुछ भगवान से निकला है, और यदि प्रयोजन नहीं है तो कैसे ये सृष्टि आई, जिसको सैंक्शन दिया उसने। क्योंकि अगर हम इस संसार को देखें खुली आंखों से, तो निश्चित ही ये एक दिव्य की रचना सरफेस पर नहीं दिखाई देती है, कितना भी हम एक्सप्लेन करें, जस्टिफाई करें। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, और वे लोग जिन्होंने दर्शन किए उन्होंने कहा है कि ये भगवान की रचना है। तो ये जो परस्पर विरोधाभास, एक उस दृष्टि में जो हमारी दृष्टि है, और एक वह दृष्टि जो उन लोगों ने इसके पीछे जाके देखा, इसमें जो भेद है इसको कैसे दूर किया जाए। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली इट इज़ द एक्सपीरियंस। अल्टीमेटली जब हम स्वयं इसको वैसे देखेंगे जैसे माता जी श्री अरविंद ने देखा, तब ये बात बनेगी। लेकिन उसके लिए हम तैयार, तो लाइफ डिवाइन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन विशाल होता है, रिजु होता है, भगवान के बहुआयामी सत्य को ग्रहण करने के लिए सक्षम होता है। तो उसी दृष्टि से अब हम वहाँ पर आ जाएं जिसकी चर्चा बहुत सुनी है, एंड दैट इज अबाउट द मिस्टीरियस माया। माया क्या है, यही सुनते आए हम। माया ठग लेती है, माया भ्रमित कर देती है, देवताओं के बगल में भी बैठ जाती है, ऐसे ऐसे भजन हैं। तो ये माया आई कहाँ से? क्या ब्रह्म पे अचानक किसी अज्ञात शक्ति ने इस प्रकार से प्रत्यारोपण कर दिया कि स्वयं ब्रह्म विवश हो गए सृष्टि के लिए? अगर हम जो ट्रेडिशनल अकाउंट पढ़ते हैं उससे तो यही लगता है कि वो मानो विवश हो गए। ऐसे अकाउंट्स मैंने पढ़े हैं, रिलीजियस थियोलॉजी में हैं, कल्ट्स में हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, कि ये संसार तो काल के अंतर्गत है, आप बाहर निकलना है तो संत महात्मा आपको बाहर निकाल देंगे। तो ये तो बड़ा भयानक लगता है कि संसार में पहले आपकी सोल आ गई क्योंकि किसी ने आपको छल किया, ठगा, और उस समय क्रिएटर ने कुछ नहीं किया, और फिर उसके बाद आप निकालने की बात आ रही है। तो श्री अरविंद ये सब जो आइडियाज, ओपिनियन जिससे हमारा मन भरा हुआ है, इसको किनारे करते हैं। इसीलिए दो प्रकार के लोग दिव्य जीवन पढ़ने के लिए बेस्ट, एक तो जिन्होंने सब कुछ पढ़ा लेकिन उत्तर नहीं मिला, पढ़ा, मायावाद भी पढ़ा, अलग अलग द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत इत्यादि पढ़े, बुद्धिस्ट ग्रंथों को पढ़ा, जितने भी अन्य अनेकों हैं,
उनको पढ़ के भी कहा ये फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है मुझे, आई वांट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुई अटकी हुई है। और दूसरा, जो इस मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते कि द्वैत अद्वैत तो ये कहता है, ये क्या विशिष्ट अद्वैत है, उसकी जगह वो सरल हृदय से कि भगवान की पुस्तक है, उन्होंने लिखी है हमारे लिए, कितनी तपस्या का प्रसाद डाला है, हम पढ़ें और इसका रस लें। तो हम सब थोड़े थोड़े दोनों कैटेगरी में आते हैं सो प्रसाद रूप में ग्रहण करें। हम लोग अब तक जो हमने पढ़ा है वो ये कि एक तो ये संसार है जिसको हम अनुभव करते हैं थ्रू द डुअलिटीज, ईगो एंड द डुअलिटीज। अब वो क्यों आई है वो बाद में श्री अरविंद बताएंगे। और दूसरा सच्चिदानंद, इसके पीछे जो हैं, और दोनों के बीच में लिंक क्या है ये अभी तक हमको बताया नहीं गया है। हालांकि सत, चित, आनंद, इन तीनों को विस्तार से श्री अरविंद बताते हैं और एक एक प्रिंसिपल को लेकर कि एक और इस सृष्टि के अंदर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस फोर्स है जो ऑपरेट करती है हर चीज के अंदर। वो ऑपरेशंस में भी पता चलता है चीजों के, लेकिन हम लोग उस कॉन्शियस फोर्स को पजेस नहीं करते हैं नेचुरली, वह हमको पजेस करती है, वो नचाती है। और इस तरह से नचाती है कि हमारे एरर्स भी आर स्टेप्स ऑन द वे, प्रीफिगर्ड एंड की तरफ ले जाती है, मीन्स यूज करके इतनी परफेक्शन से काम करती है। और उसकी तो एक बड़ी सुंदर, एक राजा भर्तहरि योगी थे, उन्होंने कहा कि भाग्य बड़ा अजीब है कि एक सांप, मृत प्राय सांप एक सपेरे ने पोटली में रखा हुआ था और उसको बड़ी भूख लगी थी। उसको सांप को खाना नहीं दिया गया है क्योंकि वो नहीं तो बड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। और उसने त्याग दिया था कि जीवन से मैं अब तो चला गया, मेरा समय आ गया। और बाहर एक चूहा है, उसको भी बड़ी भूख लगी है और पोटली की ओर आकर्षित होता है और उसको अपने दांतों से कुतरता है खाने के लिए, किंतु भोजन उसका बन जाता है जो कोई एफर्ट नहीं कर रहा था, उसके अंदर चुपचाप सोया पड़ा था। तो ये लाइफ की ये रियलिटी है बाहर की लाइफ की। तो ये किस तरह से बनी है, क्यों बनी है, तो वहाँ पर अब ये बड़ा सुंदर चैप्टर है 13, द डिवाइन माया। शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है श्री अरविंद ने कि ये, और बिल्कुल गीता में, कि ये मेरी ही माया है। तुम्हें समझ नहीं आती है, ये तुम्हारी समस्या है, लेकिन ये माया कोई छलना, कोई ठग नहीं है, तो ये मेरी ही माया है। तो यहाँ पर जैसे पहले भी बात हुई, माया क्या करती है, एक और तो इन्फिनिट, भगवान अनंत हैं, अनंत सत, अनंत चित तपस, अनंत आनंद। यहां जो हम लोग अनुभव करते हैं सीमित। तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जो उस अनंत को सीमित बनाती है? अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझें। ये शक्ति आना जरूरी है, देयर हैज टू बी ए लिंक। कोई भी क्रिएटिव ऑथर ये जानता है कि अंदर में उसके कोई उमड़ घुमड़ करके कोई कविता या महाकाव्य घुमड़ रहा है, कहीं ना कहीं जन्म लेना चाह रहा है। अब उसके पास ऑप्शन है कि उसको जन्म नहीं लेने दे, लेकिन वो उसको अर्ज आती रहेगी, क्रिएटिव अर्ज, एंथुजियाज्मोस। फिर वो उसको लिखना प्रारंभ करेगा। अब जब लिखना शुरू करेगा, काव्य एक तरह से पूरा आ गया है अंदर में, लेकिन वो जब लिखना शुरू करेगा तो वो टाइम और स्पेस में क्रमशः लिखा जाएगा। अंदर में वो चीज पूरी की पूरी आ गई है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑपरेशन में वो धीरे 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 प्रकट होगी। अब इसमें देखिए कितने लेवल्स आ गए। एक तो उस काव्य के ऑथर का, जो अभी ऑथर भी नहीं है, उसके पहले ऑथरशिप उसके लिए उसके अंदर एक क्रिएटिव अर्ज आनी चाहिए। तो क्रिएटिव अर्ज नहीं आई है, वो बैठा है बड़े अच्छे से मजे में अपनी धुन में मौज कर रहा है, कैलाश पर्वत पे बैठा हुआ ध्यान मग्न है। अब नेक्स्ट क्या आती है, उसके अंदर क्रिएटिव अर्ज आती है। इसीलिए हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है सुपर माइंड एज क्रिएटर। अब ये क्यों डिस्टिंग्विश कर रहे हैं श्री अरविंद? क्रिएटर तो वही है जो बैठा हुआ है, लेकिन अभी उसने क्रिएटर का रोल नहीं एज्यूम किया है, क्रिएटर का पॉइज नहीं आया है उसके अंदर। अब जब वो क्रिएट करना चाहता है तो उसके भी अलग अलग स्टेप्स होंगे, वो सब बताते हैं श्री अरविंद, ट्रिपल स्टेटस ऑफ द सुपर माइंड।
और फिर वो जब क्रिएट करेगा तो टाइम स्पेस के सक्सेशन में करेगा. अगर कोई उससे पूछे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं व्यास ऋषि से, और व्यास ऋषि कहते हैं महाभारत, तो कहते मतलब क्या, आप क्या एक एक्सपैंडेड इंडिया के बारे में लिखेंगे? कहेंगे नहीं. अब वो जो प्रकट करना चाह रहे हैं वो उनको पता है, लेकिन उनके अंदर से ही कोई शक्ति है जो इसको देश काल की सीमा में खंड एक, सर्ग एक इत्यादि में प्रकट करेगी, यानी मेजर करके करेगी. टाइम और स्पेस के कॉन्फ़िगरेशन में एक एक पात्र की रचना करेगी, और प्रत्येक पात्र अपने आप में अद्भुत होगा. वो सब पात्र उनके अंदर हैं, लेकिन कहानी की संपूर्णता के लिए हर एक पात्र आवश्यक है. वह शक्ति जो अनंत को साअंत बनाती है. दुशासन जन्म लेता है, मर जाता है. पांडव भी देव अंश के रूप में जन्म लेते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं अपने धाम को. लेकिन वो ऑथर कंटिन्यूज टू स्टे बियॉन्ड द क्रिएशन. और वो पावर जिसने जन्म दिया वो अब एक दूसरी रचना कर सकती है. बताया जाता है ना व्यास ऋषि के बारे में, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा. तो उसी प्रकार से वह शक्ति जो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में इंटरपोज होती है, या क्रिएटर के अंदर से ही प्रकट होती है, ताकि वो उस अनंत को शांत कर सके, सीमित कर सके, पूरी एक कहानी बना सके जो उनके अंदर है, वह माया है. और यदि ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं ना क्रिएटर ने क्रिएट किया, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद तो अनंत है. तो एक क्रिएशन में कोई भी चीज सीमित नहीं होती, सब कुछ अनंतता में फ्लोट करता हुआ. और वो तो ऐसे अनंत है कि उसके अंदर सब कुछ एक डिसॉल्विंग यूनिटी के रूप में है. तो क्रिएशन होती ही नहीं, वो पूरी की पूरी तरह अंदर में वो डिसॉल्व होती रहती, जैसी होती वापस डिसॉल्व हो जाती. तो वह शक्ति जो मेजर आउट करती है, माया का अर्थ ये है दैट विच मेजर्स आउट. इसी रूट से सारे शब्द आते हैं, माँ, माता, मात्रा, इतनी मात्रा ले लेना दवा की, ये सब वहीं से आता है. तो दैट पावर विच मेजर्स आउट. अब ये जो पावर मेजर आउट करती है, इसके दो एस्पेक्ट हो गए. एक एस्पेक्ट जब वो मेजर कर रही है, लेकिन उसको पता है कि ये उन्हीं के अंदर से कहानी निकाल करके मैं लिख रही हूँ, मेजर कर रही है वो. और दूसरा, जब वो आगे चली जाती है और उस एकत्व को भूल जाती है, वो एक एक एलिमेंट को पढ़ाने में लगी है. अब इसको ऐसे देखें, एक माँ है, उसके 5 बच्चे हैं, उनको वो अलग अलग जगह ट्यूशन पे डालती है. तो माँ जानती है ये 5 बच्चे हैं, पांचों का हिसाब उसके पास है, वो जानती है कौन बच्चा कैसा है. लेकिन वो टीचर रूपी जो माँ है, वो अब एक बच्चे का चार्ज उसके बारे में वो जानती है, या जिन बच्चों का चार्ज दिया गया है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि इस माँ के 5 बच्चे हैं, उनका क्या हाल है, वो कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. तो वह एस्पेक्ट माया का जिसमें वो पूरी तरह एकत्व को जानती हैं और फिर भी प्रकट कर रही हैं अनेकत्व के रूप में, दैट इज द डिवाइन माया या हायर माया या विद्या, अलग अलग वर्ड्स हैं. और वह जो नेक्स्ट स्टेप जिसमें अब वो एक एक यूनिट को गढ़ने में लग जाती हैं, वह अविद्या, द लोअर माया. या इसको ऐसे करें कि एक कंपनी में कोई इंचार्ज है कोई सामान बनाने का, तो उसने एक ग्रुप ऑफ पीपल को ये दे दिया कि आपको ये सामान का ये पार्ट बनाना है, केवल एक पार्ट बनाना है. लेकिन उस मैनेजर के अंदर सारा प्लान है कि ये पार्ट यहां बनेगा, वो पार्ट वहां बन रहा है, ये वहां बन रहा है, सबको असेंबल करके एक अच्छी सी कार बनानी है या स्पेसशिप बनाना है. लेकिन जो बना रहा है नट, उसको स्पेसशिप का पता नहीं है, उसको केवल इतना पता है नट बनाना है जो काम आएगा स्पेसशिप के. यही अंतर है विद्यामयी और अविद्यामयी में. दोनों ही जरूरी हैं. जो नट बना रहा है अगर वो बार बार स्पेसशिप की कल्पना में रहेगा, तो ये सेल्फ फॉरगेटफुलनेस जो होती है यह भी आवश्यक है, वो नहीं कर पाएगा. या इसको ऐसे ले लें कि कोई रोल प्ले करने के पहले 10 लोग को बुलाता है, फिल्म डायरेक्टर कहता है ये कहानी है, सुनाता है, वो कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, करूँगा मैं. क्या रोल करो? अरे आप जो दे दीजिए. विलेन का करोगे? हाँ सर, प्राण की तरह हम विलेन बनेंगे. अपने रियल लाइफ में विलेन नहीं है, बड़ा अच्छा इंसान है, हाँ मैं विलेन बन जाऊँगा. तो इस प्रकार से वो सब जानते हैं कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है.
अब जब वो वहां पर आ गए, तब प्राण ये नहीं कैसे, अरे आप तो मेरे दोस्त हैं, आपको मैं जोर से थप्पड़ नहीं मारूंगा. यू कांट, यू हैव टू लिव दैट रोल इन ऑल फुलनेस. उसी में आपकी प्रगति है, उसी में आपकी गति है प्रारंभ में. फिर वो जब मर गया, अब यहां पर देखिए लाइन बड़ी थिन है. आपको रोल प्ले करना है सीरियसली, एंड येट देयर इज ए सटल लाइन. अगर आपने उसको टू सीरियसली ले लिया, आपने कहा तो मेरा शत्रु है, मैं तुझे मार ही डालूंगा. और वो नेचुरल है, ये रियल लाइफ के प्ले में. ये जो रेसल है एक कॉम्बैट में बदलते, ये जो थिन लाइन होती है, इसको जब हम क्रॉस करते हैं, और उसका भी कारण है, ये उसका एक्सट्रीम परिणाम है. कोई व्यक्ति अपने रोल को बहुत सीरियसली ले लेगा तो संभव है कि यदि उसके गन में बंदूक है और उसको रिवॉल्वर चलानी है तो शूट कर दे, क्योंकि वो अब उस रोल को बहुत सीरियसली ले रहा है. माता जी ने एक जगह एक बात कही है जिसको कई लोग समझ नहीं पाते. माता जी कहती हैं, माई चाइल्ड, यू मस्ट नॉट टेक लाइफ टू सीरियसली. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. सी, द डिवाइन डज नॉट टेक हिमसेल्फ टू सीरियसली. दैट इज वाई ही कुड क्रिएट दिस वर्ल्ड. अब आप वो थिन लाइन क्रॉस ना करो तो आपको पता है रोल प्ले कर रहे हैं, परफेक्शन से प्ले कर रहे हैं, लेकिन शत्रु थोड़ी है मेरा. आप गेम खत्म होगा पीछे जाकर के, और कैसा रहा तुम्हारा, बहुत अच्छा था रोल, मैं तो वहां लड़खड़ा गया, चलो पिल के चाय पीते, ये होगी आपकी. और अगर आपने उस लाइन को क्रॉस कर लिया, जो एक नेचुरल इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है एक समय पर, वो सब वो बाद में बताएंगे, तो फिर आपने प्ले के अंदर एक क्योस शुरू हो जाएगा. हर व्यक्ति अब अपने अपने हिसाब से एक्ट कर रहा है कि मैं विलेन हूं, पावरफुल मैं हूं, मैं क्यों पिटूं हीरो से, मैं तो इसको पीट के छोड़ूंगा. ये समस्या हो जाती है ईगो एंड डुअलिटीज की. खैर, अब डिवाइन माया का थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. अब ये क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि वही रूट फॉर्मूला, एको हम बहुश्याम. तो अब मैनी, तो मैनी के लिए तो फिर इंडिविजुअल यूनिट्स बनेंगी तभी मैनी होगा. तो इंडिविजुअल यूनिट्स बनाने के लिए माया के ऑपरेशंस ऑफ माया प्रारंभ हो जाता है, जहां हर यूनिट समझती है कि मैं अपने आप में यूनिक हूं. और वो यूनिक है, लेकिन वो यूनिक विश्व चेतना को बैकग्राउंड में है. ये भूल जाएगी तो समस्या है. हम लोग ठीक है, ये पेज 123 पर हम लोग जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, बट वाई शुड वी इंटरपोज एनी स्पेशल पावर और फैकल्टी बिटवीन द इन्फिनिट कॉन्शियसनेस इटसेल्फ एंड द रिजल्ट ऑफ इट्स वर्किंग. इसी की हम लोग बात कर रहे थे. May not this self-awareness of the infinite range freely, creating forms which afterwards remain in place so long as there is not the fiat that bids them cease, even as the old Semitic revelation tells us, God said, let there be light, and there was light. क्या ऐसे नहीं हो सकता कि भगवान ने बस अपने आप अंदर से फॉर्म्स प्रकट किए और डिसॉल्व कर दिए. And when we say, and there was light, we presume a directing faculty, an active power corresponding to the original perceptive power, which brings out the phenomenon, and working out light according to the line of the original perception, prevents it from being overpowered by all the infinite possibilities that are other than itself. ये जरूरी है कि उसको उस सीमा में बांधना. समुद्र को यदि ये ज्ञात हो गया कि समुद्र तो मैं हूं, पर वास्तव में मैं तो हृत समुद्र का एक रिफ्लेक्शन हूं, तो क्या होगा, धरती को डुबा देगा. इसलिए उसको मर्यादा में है. हाथी को अगर ज्ञात हो गया ये मनुष्य मेरे सिर पे बैठा है, कहीं अधिक बलशाली हूं, अब देखिए केओस कैसे शुरू हो जाएगा. तो उसको अपनी सीमा में ना केवल लिमिट किया जाता है, फॉर्म को एक मैजिक सर्किल के अनुसार एक बोध होता है कि यही मैं हूं.
नहीं तो वो अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देगा। जैसे रोल प्ले करते हुए आपको लगा रही तो मेरा दोस्त है, इससे मैं ऐसी बातें कैसे करूंगा, आप उसके गले में सॉरी यार ऐसे मत सोचना, मुझे करना पड़ा है, तो डायरेक्टर क्या बोलेगा, कट। इस समय आप भूल जाइए कि आप कौन हैं, आप एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो फॉरगेटफुलनेस के अगर नहीं होगी तो जो भी बनेगा वो फॉर्म, वो स्वतः ही उसके अंदर इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर श्री अरविंद बता रहे हैं, infinite consciousness in its infinite action can produce only infinite results. To settle upon a fixed truth or order of truths and build a world in conformity with that which is fixed demands a selective faculty of knowledge commissioned to shape finite appearances out of the infinite reality. नहीं तो फाइनाइट कभी बनेगा ही नहीं। कोई भी फाइनाइट चीज बनेगी वो ऑटोमेटिकली वापस इन्फिनिट में जाके डिसॉल्व हो जाएगी। दिस पावर वॉज नोन टू द वैदिक सीयर्स बाय द नेम ऑफ माया। वैदिक सीयर जिस उसमें यूज करते थे, इस शब्द को उपयोग में लाते थे, माया, ये वो नहीं है जो हम मेडिवल सेंट्स की वाणी में पाते हैं। माया मेंट फॉर देम द पावर ऑफ इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, वह जो अनंत है उन्हीं की शक्ति है। टू कॉम्प्रिहेंड, contain in itself and measure out, that is to say, to form, for form is delimitation, name and shape out of the vast illimitable. और फिर वो हम जड़ से बन जाते हैं, जो फॉर्म है, नाम है, और नाम से हटना तो फिर भी आसान होता है, फॉर्म से बंध जाते हैं बुरी तरह, और फिर हम समझते हैं कि मैं यही हूँ। और अगर प्रीमेच्योरली इसमें से व्यक्ति चेष्टा करे हटाने की तो सच में विक्षिप्त हो जाता है। लोग लिखते हैं पत्र, एक व्यक्ति पत्र लिखता है, कहता है कि कोई माने ना माने लेकिन वह जो श्री अरविंद पांडिचेरी में अब इसी नाम के एक देह में निवास करते हैं। तो मैंने देखा कि क्वेश्चनर का नाम क्या है, तो मैंने देखा अरविंद है, तो आई अंडरस्टूड कि क्या हो रहा है दिमाग के अंदर। तो मैंने कहा भाई इस प्रश्न का उत्तर समय देगा, मुझसे उत्तर नहीं पूछो। और उसके बाद वो सारा ईगो एग्रेंडाइजमेंट का प्ले शुरू हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट, पुस्तक है ना बड़ी अद्भुत निसर्ग दत्त जी की, आई एम दैट। अब सोचिए आप एक्ट करना शुरू करिए संसार में जाके, मैं सुप्रीम हूं। अरे तुम ईगो में हो अभी, वो तुम्हारा एक एसेंशियल ट्रूथ है, यू हैव टू रियलाइज दैट। अगर तुमने रियलाइज नहीं किया, और वो इतना स्ट्रांगली इम्प्रिंटेड होता है कि केवल कहने से नहीं रियलाइज होता है। आप पूरे दिन मंत्र जप करते रहिए, सोहम अस्मि, यू वोंट रियलाइज इट। क्योंकि अगर आपने रियलाइज कर लिया बिना तैयारी के तो वो केओस ले आएगा। देखिए पावर ऑफ माया, वो सच है, एक हमारे डीपर ट्रूथ है कि वी आर ऑल डिवाइन, लेकिन माया नहीं आपको इतने सरलता से, एक पर्पस से उसने बांधा है, उसको पूरा कीजिए, देन यू विल रियलाइज। वो पर्पस है इंडिविजुअल के आधार पे फुलनेस ऑफ डिवाइन का मैनिफेस्टेशन। वो पर्पस है फाइनाइट, सीमित के आधार पर असीम का प्रकटन। इसका एक एग्जाम्पल ले लें कि सीमित के आधार पर असीम, ये क्या बात हो गई। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सीमित, जब कोई भी चीज हम प्रकट कर लिखते हैं, एक कविता लिखी, वो क्या है, सीमित। असीम ये नहीं कि वही कविता लिखते चले जाएंगे और कविताएं लिखते चले जाएंगे, नहीं, अनेकों, कोई सीमा नहीं रहेगी, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं रहेगा, क्योंकि वो असीम अपने आप को अंदर प्रकट कर रहा है चेतना के अंदर से। ज्ञान की गांठें खुल गई, अब वो ज्ञान अनंत है, हर क्षेत्र में प्रकट कर रहा है। श्री अरविंद के जीवन में हम ये देखते हैं, ऊर्जा, अनंत ऊर्जा वो प्रकट कर रही है अपने आप को अनेकों रूपों से। तो ये एक तैयारी है इंडिविजुअल के अंदर, अनंत का मैनिफेस्टेशन ये फाइनाइट के अंदर ही, इसी के लिए सृष्टि बनी है। लेकिन जब तक हम तैयार नहीं होते, माया नचाएगी। और इसमें दो एस्पेक्ट, हायर माया और लोअर माया। पहले लोअर माया का खेल चलेगा, कृतिकाओं के पास कार्तिकेय बड़े होंगे, तो लोअर माया तो पूरा सेल्फ फॉरगेटफुलनेस में हम इतने फॉरगेटफुल हो जाते हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड को ही समझते हैं कि ये मैं हूं। मैं किसी को, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपका थोड़ा वो नंबर दे दीजिए, तो
मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नहीं नहीं कार्ड दे दीजिए। मैंने कहा नहीं है कार्ड मेरे पास, डोंट आस्क मी फॉर कार्ड। लेकिन अब होता है ना बड़ा, आके लोग कार्ड रख देते हैं। अरे भाई आप जब सामने हैं तो आप बैठिए, कार्ड में आपकी पहचान थोड़ी है। पर होता है वो फॉरगेट, बड़ा स्ट्रांग होता है ये इम्प्रिंट मैं, और वो तब तक चलेगा जब तक वो हम तैयार नहीं हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल। तब लोअर माया हमको हायर माया के हाथों में हैंड ओवर करती है। तब ये होता है कि हम एकत्व को जानते हुए अनेकत्व में पूरी तरह जो रोल प्ले करना है वो प्ले करते हैं। वो जीवन मुक्त की अवस्था है। उसके आगे और बहुत कुछ है जो श्री अरविंद बताएंगे। माया meant for them the power of infinite consciousness to comprehend, contain in itself and measure out. That is to say, to form. For form is delimitation, name and shape out of the vast, illimitable truth of infinite existence. ये है माया। इसको हर जगह ऑपरेट करती है। वृक्ष के अंदर बीज बनना, हाउ इट डिलिमिट्स इटसेल्फ इन ए स्मॉल सीड, पूरे वृक्ष को डाल देती है एक बीज के अंदर। आफ्टरवर्ड्स we have to emerge from this error into the supramental play or the truth of Maya, where the each and the all coexist in the inseparable unity of the one truth and the multiple symbol. अब होती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कई कहानियों में संकेत मिलता है। महाभारत में जब अर्जुन गए हैं पशुपति अस्त्र उनको प्राप्त करना है, तो बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो इतने में वो देखिए कैसी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। वहाँ दुर्योधन को ये समस्या होती है कि ये तो पशुपति अस्त्र से तो भयंकर कोई था ही नहीं पूरे उस समय। पशुपति अस्त्र इज डिवास्टेटिंग होल क्रिएशन। तभी तो जब अर्जुन से किसी ने पूछा तुम्हें कितना समय लगेगा कौरवों को डिस्ट्रॉय करने में, सबसे पूछा। भीष्म कहते हैं 1 घंटे का समय लगेगा, कर्ण कहते हैं 1 दिन का समय लगेगा। युधिष्ठिर पूछते हैं अर्जुन से तुझे कितना समय लगेगा, कहता है क्षण भर। बट ही नेवर यूज दैट वॉज हिज ग्रेटनेस। पशुपति अस्त्र पास था ना, शिव जी का अस्त्र है। इट इज वेरी डेंजरस, यू कांट, वो तो डिस्ट्रॉयर है डिस्ट्रॉयर की पावर। तो जब वो साधना कर रहे हैं तो अचानक वो दुर्योधन एक असुर को भेजता है, वो वराह का रूप धर के अटैक करना चाहता है, और अचानक अर्जुन की आंख खुलती है और वो तीर निशाने पर साधते हैं और वराह को मारते हैं। दूसरी ओर स्वयं शिवजी ने एक व्याध का रूप धरा है और वो भी मारते हैं। दोनों का तीर लग जाता है एक साथ। वो कहते हैं ये मेरा है, अर्जुन कहते हैं नहीं ये मेरा है, मेरा तीर पहले लगा है। और दोनों इस बात पर युद्ध होता है दोनों के बीच। अब देखिए डिफरेंस, अर्जुन नहीं जानते हैं कि ये शिव हैं और वो युद्ध लड़ते हैं। युद्ध लड़ते लड़ते एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पे अर्जुन को ये कहीं ना कहीं अंदाज हो जाता है कि अर्जुन को हराने वाला और कोई हो नहीं सकता है सिवाय भगवान के। वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। तो ही रीचेज ए पॉइंट वेरी सरेंडर्स। ही सेज आई नो यू कैन नॉट बी, अर्थ का कोई आप बीइंग नहीं हो, आप शायद साक्षात शिव हो। तो शिव प्रकट होते हैं, लेकिन शिव को ये पता है कि वो शिव हैं और उनको ये शस्त्र देना है अर्जुन को, लेकिन वो युद्ध कर रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। वो युद्ध क्यों कर रहे हैं? ताकि अर्जुन तैयार हो जाए इस शस्त्र को प्राप्त करने के लिए। तो जो अर्जुन वाला पार्ट है वो हम लोगों का है। हम तब तक स्ट्रगल करते हैं। किसके आगे स्ट्रगल कर रहे हैं? जिसके आगे स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी भगवान है, और लिमिटेड बीइंग की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। रियल स्ट्रगल है और हमको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। मैं तो तपस्या कर रहा था, ये वराह के चक्कर में लड़ाई हो, उसमें इंस्ट्रूमेंट कौन बनता है? दुर्योधन ऑफ ऑल द पीपल। तो ये है खेल। तो लोअर माया जो हमको विस्मृत करा देती है, हायर माया जो जानती है, दैट इज द सुप्रामेंटल प्ले। तो यहां उसकी बात हो रही है। दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द लोअर एंड द हायर माया इज द लिंक इन थॉट एंड इन कॉस्मिक फैक्ट विच द पेसिमिस्टिक एंड इल्यूजनिस्ट फिलॉसफीज मिस और नेग्लेक्ट। भाई शिव जी आ जाते, सीधा कह देते उठो वत्स। अब वत्स भी कोई साधारण चीज नहीं मांग रहा था, पशुपति अस्त्र चाहिए, ले ले, जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसे नहीं है। वो अच्छा खासा उसको तैयार करते हैं कि अब तो जा।
सो दिस इज द हायर एंड द लोअर माया. दोनों ही जरूरी हैं. फर्स्ट लोअर माया, देन द हायर माया. नेक्स्ट पेज 125. The philosophies which recognize mind alone as the creator of the worlds or accept an original principle with mind as the only mediator between it and the forms of the universe may be divided into the purely nominal and the idealistic. तो अब कई लोग कहते हैं संसार तो माइंड ने क्रिएट किया है. तो यदि माइंड, यानी वो ये वर्ड नहीं यूज करते हैं लोअर माया अविद्या, बट माइंड इज अविद्या, इग्नोरेंस. तो कहते हैं नेचुरली माइंड ने क्रिएट किया है तो ये सब ऐसे ही क्रिएट किया है. माइंड इज इग्नोरेंस. सावित्री में ये डेथ कहती है सावित्री को, माइंड इज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड. तो सावित्री कहती इफ माइंड इज ऑल, डेथ कहती इफ माइंड इज ऑल रिनाउंस द होप ऑफ ब्लिस. तब वो बताती कि माइंड इज नॉट ऑल, देयर इज ए कॉन्शियसनेस ग्रेटर इन द माइंड. सो सुपर माइंड के अंदर जो शक्ति इमर्ज करती है फाइनाइट फॉर्म्स बनाने के लिए, दैट इज द हायर माया. और जो माइंड के लेवल पर वो ऑपरेट करने लगती है लाइक ए सबॉर्डिनेट मैनेजर, दैट इज द लोअर माया. विद्या अविद्या का यही डिफरेंस है. अब यह इस द्वार से, क्योंकि महामाया जब द्वार खोलेंगी तभी हम लोग क्रिएटर के पास जाएंगे. अब श्री अरविंद हमको ले जाते हैं द सुपर माइंड एज क्रिएटर. तो क्रिएटर तो सच्चिदानंद है, सुपर माइंड की क्या जरूरत है? वेल, इसको हम इस तरह से लें कि सुपर, ये पूरा ये टाइम के पहले ये चीज हो रही है, लेकिन वी आर सपोजिंग हमारे पास एक टाइम लैप्स फोटोग्राफी होती. अब भगवान क्षमा करें, हम काल को वहां ले जा रहे हैं जहां पे वो नहीं एग्जिस्ट करता है. तो हम कैसे देखते? जो पहला पॉइज है बीइंग नॉन बीइंग, उसके परे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई है भी कि नहीं है. फिर वो एक नाम रूप आकृति पैदा होती. नाम रूप नहीं है वो, लेकिन एक सेंस, प्रेजेंस. प्रेजेंस को क्या कहते हैं? फॉर्मलेस फॉर्म. एक सेंस की कोई है, ए बीइंग, एंड दैट इज सच्चिदानंद. अब सच्चिदानंद अपनी धुन में मग्न है. ये तो उनका पहला पॉइज है, जब वो अपने बस ट्रांस में है, उनको कोई लेना देना नहीं वहां कौन पहुंचा है, देख रहा है, जान रहा है, कोई लेना देना नहीं. अब सच्चिदानंद के अंदर डिवाइन मदर प्रेरणा के रूप में उन्हीं की शक्ति अंदर से क्रिएट. अब वो क्या करेंगे क्रिएटर? जैसे अभी अब फॉर ए मोमेंट हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अब नेक्स्ट इम्पल्स आती है, वी हैव टू डू सम एक्शन. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम ऐसे थोड़ा तन के बैठ जाते हैं, रेडी हो रहे हैं अब हम कुछ लेके. तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है सच्चिदानंद का, जब वो क्रिएशन की तरफ लीन कर रहे हैं. क्रिएशन अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो लीन कर रहे हैं, अब रेडी हैं वो क्रिएट करने के लिए. अब लेकिन जब क्रिएट करना है तो हम और आगे जाके कविता लिखनी है तो एक पुस्तक उठाएंगे, एक कलम, ये सब ला करके प्रारंभ करेंगे. तो जब अपने ही अंदर से वो क्रिएटिव पावर, वो क्रिएट्रिक्स, उसको प्रकट करते हैं, तो वो सुपर माइंड, यानी सुपर माइंड इज सच्चिदानंद बट इन हिज क्रिएटिव पॉइज. सच्चिदानंद कैन बी, इज, इवन इफ देर इज नो क्रिएशन, सारी सृष्टि डिसॉल्व हो जाए तो भी सच्चिदानंद रहेंगे. लेकिन जब उनको क्रिएट करना है तो वो अपने सुपर माइंड के रूप में, इट इज अ वे ऑफ सेइंग, वो प्रकट होते हैं. और इसीलिए सन को सिंबल माना गया क्रिएशन का. और इसीलिए हम देखते हैं कि जब श्री राम युद्ध करने जाते हैं तो उनको कौन सा परम विजय के लिए दिया जाता है श्लोक पढ़ने के लिए? आदित्य हृदयम, द हार्ट ऑफ द सुप्रामेंट क्रिएटर. सीधा उनको इन्वोक करते हैं, क्योंकि वो एक अकाट्य, उसको आप, कोई शक्ति नहीं है संसार में जो उसको, इट इज द लास्ट बैरियर. तो जगह जगह हम देखते हैं कि लॉर्ड, क्रिएटर, ये सुप्रामेंटल क्रिएटर, ये वही हैं एक, लेकिन अब अपने क्रिएटिव मूड में हैं. तो उस क्रिएटिव मूड, ये दीज आर ऑल वर्ड्स, लेकिन दे कन्वे क्रिएटिव पॉइज में आ गए हैं, तो दैट इज सुपर माइंड. सो सुपर माइंड एज क्रिएटर. तो सन इज द सिंबल ऑफ द सुपर माइंड. अब पेज 137 पर आ जाए, 137. अब सुपर माइंड कैसे क्रिएट करेगा, ये नेक्स्ट उसमें श्री अरविंद बताएंगे हमको.
लेकिन अब क्रिएटिव मोड में आ गए सरकार, तो अब वो क्या करेंगे, उनके अंदर सारे पूरी महाभारत एक साथ प्रकट हो गई। तो महाभारत के सारे पात्र उनके अंदर अपने मूल स्वरूप में हैं। हर एक पात्र को एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट, भीम अर्जुन युधिष्ठिर सब एक जैसे बन जाएंगे तो महाभारत थोड़ी बनेगी। अब सच्चिदानंद इन्फिनिटी में क्रिएट करते तो ऐसे क्रिएट करते। तो अब हर एक पात्र का अपना डेवलपमेंट होगा, और वो अपने अंदर से ये सारे पात्र पहले एक अपने मूल स्वरूप में प्रकट करते हैं। तो प्रत्येक पात्र का अपना एक, उसके पीछे एक सत्य है जो जुड़ा हुआ है, जो उसको डेवलप करेगा। उसको श्री अरविंद कहते हैं रियल आइडिया। रियल आइडिया यहाँ माइंड की बात नहीं हो रही है, उसका जो रियल पर्पस, प्रयोजन, ट्रूथ, उसका अपना सत्य, वो रियल आइडिया के रूप में हम सबके अंदर विद्यमान है, और वो हमको ले जाएगा। वो चूंकि वो ट्रूथ है, वो हमको ले जाएगा सारी अवस्थाओं से टुवर्ड्स दैट। 137 सुपर माइंड इज द वास्ट सेल्फ एक्सटेंशन ऑफ द ब्रह्मन दैट कंटेन्स एंड डेवलप्स। सुपर माइंड के कारण वो पहले क्या करते हैं, सच्चिदानंद से ये तीन प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करते हैं, सत, चित, आनंद। फिर उन्हीं से वो लोअर क्रिएशन में सत से मैटर, वो सब बताएंगे श्री अरविंद। कॉन्शियस फोर्स से वो जीवन, लाइफ, और सुपर माइंड स्वयं अपने अंदर से माइंड, क्योंकि हायर माया एंड लोअर माया, और ब्लिस को ह्यूमन सोल के रूप में, क्योंकि दैट इज हाउ इट डिफरेंशिएट्स। तभी वो 7 प्लेन्स, ये सब डिफरेंशिएशन जो अनंत के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, ये सुपर माइंड करते हैं। दैट्स वाई ही इज द क्रिएटर। वरना तो वो अनंत संभावनाएं तो सारी है, अगर वो अनंत संभावनाएं बिना किसी ऑर्डर के प्रकट होंगी तो केओस होगा। तो सुपर माइंड इज दैट ऑर्डरिंग एजेंसी। बाय द आइडिया, आइडिया इज नॉट आई हैव गॉट एन आइडिया, इट इज नॉट दैट आइडिया, रियल आइडिया। इसलिए श्री अरविंद क्वालिफाई करते हैं, कैपिटल आई करते हैं। बाय द आइडिया इट डेवलप्स द ट्रायून प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस आउट ऑफ देयर इंडिविजिबल यूनिटी। तो सतलोक, तपोलोक, आनंद लोक, ये सब सुपर माइंड के कारण प्रकट होने लगते हैं। नॉट अराइविंग लाइक द माइंड फ्रॉम द 3 to the 1, बट मैनिफेस्टिंग द 3 आउट ऑफ द 1। फिर इसी पेज पर नेक्स्ट पैराग्राफ, thus the whole process of differentiation by the real idea, creative of the universe, is a putting forward of principles, forces, forms, which contain for the comprehending consciousness all the rest of existence within them, and front the apprehending consciousness with all the rest of existence implicit behind them. तो अब भगवान कौन है? भगवान आनंद में है, भगवान चैतन्य में है, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, प्रेम में है, ये सब है, शांति में है। लेकिन अब क्या है, सुपर माइंड एक एस्पेक्ट को लिया, शांति, इसको रिलीज किया। अब उस शांति के अंदर सब कुछ इम्प्लिसिट है, क्योंकि डिवाइन कहीं पर भी रियल डिवीजन कहीं नहीं होता है। उस शांति के अंदर प्रेम भी है, उस शांति के अंदर आनंद भी है, उस शांति के अंदर शक्ति भी है, सब कुछ है। लेकिन जो फ्रंटल अपीयरेंस है वो शांति का है। वही शांति जब लोअर क्रिएशन में आती है तो हम लोग सब जानते हैं कि शांति, शांत हो जाने को हम लोग कहते हैं, इनर्शिया बन जाती है वही शांति ओरिजिनल क्रिएटिव। अब उसके ऊपर एक वेल आ गया तो ज़्यादा शांति में हम लोग इनर्शिया में चले जाते हैं, तो वो वही प्रिंसिपल ऑफ मैटर में इनर्शिया बन जाती है। तो लेकिन सब कुछ उसके अंदर छिपा हुआ है, इम्प्लिसिट है। हर एक पात्र के अंदर व्यास पूरे के पूरे खड़े हैं, उन्होंने डेवलप किया है, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं वो, लेकिन उस पात्र में वो एक एस्पेक्ट को सामने रख रहे हैं। और ये चीज़ हम लोगों को बड़े सुंदर ढंग से कन्फ्यूजन से बचाती है, ये ट्रुथ। इसीलिए श्रीमद् भगवत की गीता कहती है कि जो जानते हैं उनको, उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए जो नहीं जानते हैं। अब ये क्या है, हर पात्र को अपना रोल परफेक्शन से प्ले करना है। डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द बैलेंस। कई लोग ये कि भाई हम
टर्न हो गए माँ की तरफ तो मेरा सारा परिवार कुनबा टर्न हो जाए, नहीं. वी आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ क्रिएशन. उसको जब टर्न होगा तो जैसे आपकी चोटी पकड़ के घुमा दी गई है, उसकी भी मुंडी पकड़ के घुमा दी जाएगी. आप फिर मना करके भी नहीं मना कर पाओगे. और अगर ऐसा नहीं है तो डोंट इंटरफियर, प्ले योर रोल बेस्ट. आपको जो स्थान दिया है वो आप पूरी तरह उस रोल को ये मान करके कि प्ले इज हिज, द एक्टर इज हिम विद द मास्क, द स्टोरी लाइन ही हैज ऑलरेडी रिटन. आपको यहां पर अपना कर्म करना है और वो रोल प्ले करना है. यही समस्या हो रही थी अर्जुन की. ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे दादा हैं. देखिए कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है. श्री कृष्ण कहते हैं वो सब बाद में देखेंगे, अभी तू यहां खड़ा है, तेरे पास ऑप्शन 2 है. युद्ध लड़, कीर्ति प्राप्त कर, अपने जिसके लिए तू बना है उसको फुलफिल कर, या भाग जा, भगोड़ा बन जा, अपयश अपकीर्ति का भागी बन. तेरे पास 2 ऑप्शन है. फिर वो कहते हैं लेकिन चूंकि, ये देखिए रियल आइडिया कैसे समझाते हैं श्री कृष्ण. वो कहते हैं लेकिन तू नहीं रह सकेगा दूर. क्यों? अर्जुन के अंदर रियल आइडिया क्या है? टू बी द वॉरियर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड. कहते तू नहीं रह सकेगा, तू आएगा इस युद्ध के अंदर, कंपेल होके आएगा. क्योंकि वो जो कंपल्शन है ना चीजों के अंदर, वो डिस्क्लोज करेंगी ही करेंगी. जैसे एक व्यक्ति जो बना नहीं है युद्ध के लिए, उसको जबरदस्ती वहां नहीं भेजना चाहिए, वैसे ही जो युद्ध के लिए बना है उसको दूर नहीं करना चाहिए. ये उसकी फुलफिलमेंट है डेस्टिनी का. तो ये बहुत ही अद्भुत है, ये रियल आइडिया जैसे ऑपरेट करता है और वो सबको बांधता इतने अद्भुत ढंग से. इट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग. 138. In supermind, being, consciousness of knowledge and consciousness of will are not divided as they seem to be in our mental operations. They are a trinity, one movement and 3 effective aspects. अब ये क्या बता रहे हैं श्री अरविंद? माइंड कहता है अच्छा युद्ध लड़ना है, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मैं सक्षम हूं कि नहीं हूं. सुपर माइंड में ये नॉलेज और विल का डिवीजन है ही नहीं. कॉन्शियसनेस इज फोर्स एंड फोर्स इज वन विथ कॉन्शियसनेस. तो जो सुपर माइंड डिसाइड करता है, सारी शक्ति उसके साथ में होती है. अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे पकड़े. माता जी क्या कहती हैं? व्हेन आई गिव यू ए वर्क, आई गिव यू ऑल द पावर एंड नॉलेज दैट इज नेसेसरी टू एक्सिक्यूट इट. इसका अर्थ ये है प्रैक्टिकल टर्म्स में. फिर हमारी ईगो आके क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, दिस इज अवर फॉली. बट व्हेन द डिवाइन गिव्स ए वर्क, तो उसके साथ में उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, सब कुछ, क्योंकि वो सुप्रामेंटल, वो क्रिएट्रिक्स कॉन्शियसनेस है, उसमें ये विभक्ति है ही नहीं. हमारे अंदर विभक्ति है. किसी ने जाके, माँ ने किसी को काम दिया था, एक जयंती भाई थे, गुजराती थे, किनिया से आई थी पूरी फैमिली. तो उनको माँ ने काम दिया कि टीच फ्रेंच इन द स्कूल. अब वो फ्रेंच इन द स्कूल मतलब उनको फ्रेंच नहीं आती तो उनको लगा गलती हो गई माँ से कोई. माँ आई डोंट नो फ्रेंच. यस यस, आई हैव टोल्ड यू टीच फ्रेंच इन द स्कूल. अब माँ ने बोल दिया है, क्या करेंगे तो फ्रेंच सीखनी शुरू की. अब यही ऑप्शन है उनके पास. जो स्टूडेंट्स उनके हाथ से निकले हैं, दे स्टिल लव एंड रिगार्ड हिम एज द बेस्ट फ्रेंच टीचर दे एवर हैड. अब ये देखिए रियल आइडिया ऐसे ऑपरेट करता है. अज्ञान में वो अपना, मैं तो ये हूँ, मैं एक व्यापारी फैमिली से हूँ या जो भी हूँ. लेकिन जब वो माँ के पास गए तो वो रियल आइडिया. इसीलिए माँ कहती है तुम्हारे अंदर, श्री अरविंद कहते हैं ना माता पुस्तक में, रिलीज द गॉड लाइक एलिमेंट्स इन यू. तो जो हमारे अंदर दिव्य संभावना है, माँ उनको रिलीज कर देती हैं. और जो चीज अदिव्य चीजें उनको अपने आप हटा देती हैं कि उनका प्रयोजन हो गया. तो उसी तरह से, क्योंकि उनके अंदर दिस वाज वेटिंग टू मैनिफेस्ट, तो उन्होंने उसके हिसाब से, और उसमें शक्ति भी दी, सब कुछ, ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, सब कुछ, जब मां कोई काम देती हैं. अब आती है द सुप्रीम ट्रूथ कॉन्शियसनेस. यहां भी हम देखते हैं कि एक मानव चेतना में भेदभाव होता है कि सत्य तो वहां पर है, ये सब तो फॉल्सहुड है. ये भी एक प्रैक्टिकल लेवल पे जानना जरूरी है कि माइंड, ताकि हम भ्रमित ना हो. माइंड का हर सजेशन ट्रुथ नहीं होता.
लाइफ का हर सजेशन इम्पल्स सच नहीं होती. जैसे लोग कहते हैं आई एम बीइंग ऑथेंटिक टू माई सेल्फ, मेरे मन में ये भाव उठा आई वॉन्ट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ. तो लोग कई बार कहते हैं, मैं पूछता हूँ विच सेल्फ, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सारे सेल्फ हैं. किस सेल्फ के प्रति ट्रू हो, ये आजकल चलता है ना, ये सब्जेक्टिव एज शुरू हो गई है, उसका कारण अलग है. तो ये ऑथेंटिसिटी से ये समझा जाता है. तो वो एक प्राण तत्व, लेकिन ये तो फॉल्सहुड है, इनको तो ज्ञान ही नहीं है. तो अब जब ये देखा लोगों ने कि यहां पर तो अज्ञान की भूमि है, वो ज्ञान की भूमि है, तो कह दिया ये फॉल्सहुड है, वो ट्रूथ है. लेकिन यदि ऐसा होता तो इन दोनों के बीच में कोई चांस नहीं होता एक का दूसरा ग्राउंड कवर करने का. तो यहां जब श्री अरविंद कहते हैं सुप्रीम ट्रूथ कॉन्शियसनेस, तो वो ये कहते हैं कि ए ट्रूथ ऑकल्ट हैज नॉट ओनली मेड दिस वर्ल्ड बट गवर्न्स द वर्ल्ड. हमको कितना भी ये लगे पीछे में वो ट्रूथ खड़ा हुआ है, वो आपको नहीं जाने देगा. आप कितना आगे चले जाएंगे वो उसको भी यूज करेगा. दैट इज द डिफरेंस. ये नहीं कि वो सत्य है और ये मिथ्या है, मिथ्यात्व में भी एक सत्य छिपा हुआ है. तो इसमें वो एक दूसरा अर्थ आता है, असदो मां सदगम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युर मां अमृतम गम्या. एक अर्थ है यहां से वहां. एक दूसरा अर्थ, मतलब संस्कृत जानने वाले क्षमा करें, ये मेरा एक इंट्यूटिव सेंस है, असद के अंदर जो सद छिपा हुआ है, असदो मां सदगम्या, वहां ले चलो, उसको प्रकट करो. तमसो मां ज्योतिर्गम्या, जो डार्कनेस के अंदर लाइट कंसील्ड है, क्योंकि ओरिजिनल डार्कनेस तो कुछ होती ही नहीं है. ओरिजिनल असत कुछ नहीं होता है. वही जो आप स्टोरी बता रहे थे मां की, ट्रूथ बिकम्स फॉल्सहुड, देयर इज नो ओरिजिनल फॉल्सहुड, ट्विस्ट होकर के. और इसी से सारा ये भेद आने लगता है कि बिकॉज ट्रूथ हैज बिकम दिस, बिकॉज लाइट डार्कनेस बन गई है, बिकॉज आनंद प्लेजर और पेन बन गया है, इसलिए ये दूर होके अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर हो सकता है. क्योंकि वो सत्य यहां भी है, हर चीज के अंदर है, वो कंपेल करता है चीजों को. लेकिन एक मौका चाहिए कुब्जा को परम सुंदरी वापस बनने का. इट इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट. बाहर से कुब्जा कैसी लेडी है, सामने मत आना, कृष्ण जी आ रहे हैं. क्यों? कुरूप नारी, टेढ़ी मेढ़ी, यू आर नॉट फिट टू बी बिफोर द लॉर्ड. अब कुब्जा से कोई पूछता, कहती इफ नॉट मी देन हू, सबसे ज्यादा जरूरत तो मुझे ही है. और कुब्जा आती हैं और श्री कृष्ण उनको टच करते हैं, उठाते हैं ठुड्डी, और वो सुंदरी में बदल जाते हैं. दिस इज द स्टोरी कि ये डिस्टॉर्शन कैन बी करेक्टेड. लेकिन अगर कोई ओरिजिनली फॉल्स है तो यू हैव टू लीव इट. इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि जो शंकराचार्य का जो इल्यूजनिज्म है उसमें ये कि दिस इज एन इल्यूजन, ओरिजिनली इल्यूजन, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं. लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि दिस इज ए डिस्टॉर्शन, हैंस एन इल्यूजन. वो करेक्ट चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन करेक्ट चीज है, वो ट्विस्ट हो गई है. अगर कोई चीज ट्विस्ट हो गई है तो आप उसको सीधा कर सकते हैं. ये अंतर है श्री अरविंद और जो टिपिकल इल्यूजनिज्म है. तो वो भी कहते हैं कि हाँ, ये इल्यूजन इन द सेंस डिस्टॉर्शन है, ये संसार वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए. अब वो डिस्टॉर्शन क्यों है, कौन सी फोर्सेज हैं, वो सब बाद में बताएंगे. पर फॉर द मोमेंट ये ट्रूथ कॉन्शियसनेस पूरे संसार में ऑपरेटिव है, और ये हर चीज को देश काल के खंड में ले जा रही है. एक बड़ी सुंदर सावित्री में लाइन है, द वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे, ही वर्क्स थ्रू द फियर्स विसिसिट्यूड्स ऑफ आवर लाइव्स, he works through the hard breath of battle and toil, he works through our sins, our sorrows and our tears. His knowledge overrules our nescience. अब यहां उस चीज को ऐसे बता रहे हैं. पेज 143, द सुप्रीम ट्रूथ कॉन्शियसनेस. केवल एक एक लाइन हम लोग ऐसे से पढ़ेंगे. In actual fact, mind measures time by event and space by matter. अब उस चेतना में, सुपर माइंड के अंदर, वो सारा काल की गति और
स्पेस में जो जो घटित होने वाला है उसमें ऑलरेडी है। यही त्रिकालदर्शी की अवस्था है। श्री अरविंद ने जब इसको उनके रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में हम देखते हैं, जब वो त्रिकालदर्शिता को प्राप्त करते हैं तो वो लिखते हैं रिकॉर्ड ऑफ योगा में जगह जगह T3 ट्रिपल टाइम विजन। वो एक ही क्षण में भगवान के लिए एवरी मोमेंट इज एन इटर्नल मोमेंट, क्योंकि उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों गुथे हुए हैं। और वास्तव में अगर अपने जीवन को भी हम देखें थोड़ा सा एक क्षण के लिए, तो कौन सा होता है वो प्रेजेंट मोमेंट? बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। देयर इज नन, यू कैच इट। वो फिल्म आई थी ना, कैच मी इफ यू कैन, वो तो फ्यूचर में बदल गया। वो तो प्रेजेंट मोमेंट वेनिशेस, चेंजेस, फिर मेमोरी कहां ले जाती है? पास्ट में या भविष्य की ओर एप्रीहेंशन में। यही होता है कॉन्स्टेंटली। पर उस मोमेंट में आपका पास्ट भी था और फ्यूचर भी था। लेकिन चीजें जब यहां पे मैनिफेस्ट करती हैं तो स्पेस टाइम के अंदर मैनिफेस्ट करती हैं। और चूंकि हम लोग उतना ही देख पाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को समस्या होती है। भगवान हमारी समस्या को जानते हैं, बिकॉज वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस यहां भी ऑपरेट कर रही है। इसीलिए द बिगेस्ट वर्ड ऑफ विजडम इज लेट दाई विल बी डन। उनको पता है हमारी समस्या क्या है, हमसे कहीं ज्यादा पता है। हमारी समस्या का मूल कारण पता है, और ना केवल पता है, वह सब कुछ कर रहे हैं जो आवश्यक है। ओनली हमारे अंदर फेथ की कमी है। तो हम ये मांगते वो मांगते। अगर हम कह दें कि करना तो वही है, जो आपकी विल है वो करो, दिस इज द स्विफ्टेस्ट रोड टू प्रोग्रेस। तो क्योंकि उस विल के अंदर ये इनहेरेंट है, ऑलरेडी है उसके अंदर। रिजल्ट्स, एंड्स, मीन्स, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। दिस सुपर माइंड, ये पेज 145। एक सेकेंड, मैं दूसरे उस पर, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ एक सूत्र पढ़ लेंगे। पेज 147, सेकेंड पैरा जो स्टार्ट होता है, दिस इंडिविजिबिलिटी ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सुपर माइंड which contains all multiplicity without derogating from its own unity is a truth upon which we have always to insist if we are to understand the cosmos and get rid of the initial error of our analytic mentality. Analytic mentality क्या होती है? उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, उसने वैसा किया तो ऐसा हुआ। लेकिन बीज वही वृक्ष बनेगा जो बीज के अंदर पूर्व निर्धारित है। तो यहां पर वही है, ए ट्री इवॉल्व्स आउट ऑफ द सीड इन विच इट इज ऑलरेडी कंटेन्ड। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। द सीड आउट ऑफ द ट्री, ए फिक्स्ड लॉ, बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम ट्रूथ। ये लॉ जिसको कैपिटल L, सनातन धर्म, धर्म हर चीज के अंदर वो इनबिल्ट है, प्रोग्राम्ड है, ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है। धर्म इज नथिंग टू डू विद ये बाहर में क्या कर रहे हैं हम, रिचुअल, टीका, त्रिपुंड, क्या व्रत, उपवास। धर्म हर चीज के अंदर वो सत्य जो अनफोल्ड कर रहा है, वो अपने ढंग से अनफोल्ड करेगा। आपको जो मर्जी कर लीजिए। कृष्ण जानते थे फिर भी चले गए, 5 गांव देगा, पता उत्तर क्या होगा। निष्काम कर्म तो करना था, नहीं दिए। श्री अरविंद ने उसी तरह से भेजा एमिसरी को, क्रिप्स प्रपोजल मान लो, नहीं माना उस समय की कांग्रेस ने। उन्होंने कहा आपको तो पता था, क्यों आपने कहा निष्काम कर्म। क्योंकि वो डिवीजन हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इट शुड नॉट हैव बीन देयर, इट विल गो। लेकिन वंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैज टू बी टैकल्ड टू द रूट्स। श्री अरविंद कहते हैं कि लेट अस होप दैट दिस डज नॉट गेट फिक्स्ड इनटू ए हार्ड फैक्ट, द डिवीजन अलॉन्ग रिलीजियस लाइन्स। पर उसको सॉल्व तभी हम कर पाएंगे जब हम रूट्स में जाएंगे, सुपरफिशियली नहीं होगा।
रूट्स क्या है? ह्यूमैनिटी हैज ए सिंगल ओरिजिन. रूट्स विल गो बैक टू सनातन धर्म, इफ नॉट टुडे देन टुमारो. और जब तक उस रूट्स में नहीं जाएंगे समस्या होगी. जब तक हम अदर साइड ऑफ दी मैकमोहन लाइन तो उधर है बॉर्डर, ये नहीं पढ़ाएंगे कि भाई 5000 साल पहले भी यहाँ पे सभ्यता थी और बड़ी महान सभ्यता थी, तब तक ये हाल नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं रूट्स की ओर नहीं जा रहे हैं. अब शुरू हो गया ये मूवमेंट. द माइंड रिगार्ड्स दिस फेनोमेनन, दिस विच वी कॉल इट ट्री. अच्छा, द माइंड रिगार्ड दिस फेनोमेनन, दिस बर्थ, लाइफ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ए ट्री एज ए थिंग इन इट सेल्फ, एंड ऑन दैट बेसिस स्टडीज, क्लासेस एंड एक्सप्लेन्स इट. साइंस की किताबों में आता है. इट एक्सप्लेन्स द ट्री बाय द सीड. आप देखिए ह्यूमर श्री अरविंद का ये बड़ा मजेदार है. थोड़ा हमको लाइव डिवाइन में ये सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखना चाहिए. एकदम सीरियस. अब देखिए क्या कह रहे हैं श्री अरविंद. It explains the tree by the seed by the tree. What came first, the chick or the egg? शेरविंद से पूछा था किसी ने. शेरविंद कहते both and the cock along with it. Only the Lord can say like that. Hen or the egg. कहते both and the cock along with it. बड़ा profound truth है, but not to go into that. तो वो कहते हैं कि क्या एक्सप्लेन करती साइंस? सीड से बीज बना. वाह, एक एक प्रोसेस. बीज कैसे बना? वृक्ष से बना. आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. नहीं, ये प्रोसेस एक्सप्लेन की अभी भी आपने. तो श्री अरविंद इसको बता रहे हैं. इट एक्सप्लेन्स द ट्री बाय द सीड बाय द ट्री. इट डिक्लेयर्स ए लॉ ऑफ नेचर, बट इट हैज एक्सप्लेन नथिंग. इट हैज ओनली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड द प्रोसेस ऑफ ए मिस्ट्री. मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई, आपने प्रोसेस बता दी. Look at the supramental humor, if I may say so. अब पेज 148 पे आ जाए कि मिस्ट्री क्या है फिर. But the super mind works otherwise. The tree and its process would not be what they are, could not indeed exist if it were a separate existence. Forms are what they are by the force of the cosmic existence. They develop as they do as a result of their relation to it and to all its other manifestation. अब उत्तर देते हैं एक सेंटेंस के बाद. The tree does not explain the seed, nor the seed the tree. Cosmos explains both and God explains cosmos. अब ये देखिए, तो मतलब ऐसी मार्वेलस लाइन है. इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म की को परिभाषित अगर किया जाए, यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, नोइंग विच ऑल एल्स कैन बी नोन. अदरवाइज इट विल रिमेन ए मिस्ट्री. प्रोसेस इज प्रोसेस, इट डजंट एक्सप्लेन एनीथिंग. बच्चा कैसे पैदा होता है? वूम में सीड आता है, सीड के पहले कंसेप्शन होता है, डेवलप कर जाता है. उसके पीछे जाएंगे तो फोर्सेस का प्ले आप बता देंगे. उसके पीछे जाएंगे तो प्रकृति. अब आ गया ना वही लॉ ऑफ नेचर. पर वो लॉ ऑफ नेचर जो है कहां से प्रारंभ हुई है, वहां पे हम वी गो बैक अगेन टू द डिवाइन माया. और डिवाइन माया को किसने अपने अंदर धारण किया है? द सुपर माइंड एज क्रिएटर. उन्हीं की माया है ये. तो ही एक्सप्लेन्स, क्योंकि उन्होंने इस तरह से सारी रचना दी है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर, वील जस्ट रीड दैट, 4 चैप्टर वाला. चैप्टर 16, वील फिनिश दिस. द ट्रिपल स्टेटस ऑफ सुपर माइंड. अब ये मोर और लेस ग्राउंड हैज बीन लेड. अब इट बिकम वेरी इजी. व्हाट इज द ट्रिपल स्टेटस ऑफ द सुपर माइंड? सुपर माइंड इज सच्चिदानंद इन इज क्रिएटिव, एज द क्रिएटर. लेट्स पुट इट लाइक दैट. हाँ हाँ हाँ, जरूर पूछ लीजिए इसी के साथ. हाँ, करेक्ट. तो रियलिटी में पहले ये ग्राउंड ले कर लें. रियलिटी तो फिर लास्ट रियलिटी इज द एक्सपीरियंस ऑफ इट.
तो श्री अरविंद इसको इसीलिए प्रारंभ में ही कि ये दर्शन नहीं है इन द कन्वेंशनल सेंस, ये श्री अरविंद ने जो अनुभूत किया है उसको उन्होंने तर्क के आधार पर लिखा है. अब जैसे ट्रिपल स्टेटस ऑफ सुपर माइंड, और वो कहते भी हैं कि माइंड के टर्म्स में वो इसको क्यों दे रहे हैं, वो बताते हैं इसको. एक तो ये कि माइंड की जो बहुत जिज्ञासाएं होती हैं वो शांत हो जाए. दूसरा, माइंड हैज टू बिकम रेडी, नहीं तो वो उस अनुभव में सो जाएगा, इट कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड. तो अब जब ये बताते हैं ये 3 पॉइजेस, अब ये तो ये कहा जा सकता है कि क्रिएटर ने बस मैजिकली कहा लेट देयर बी लाइट. तो अब इसमें 3 पॉइजेस जो सुपर माइंड की इसी आधार पर बता रहे हैं. एक एस्पेक्ट है जो ऑलरेडी उसके अंदर यूनिटी है, सच्चिदानंद की यूनिटी है, लेकिन उसके अंदर मल्टीप्लिसिटी का सेंस आ गया है. लेट्स पुट इट लाइक दैट. द मेनी आर देयर बट इन द वन. उसके बियॉन्ड सच्चिदानंद इज वन. नाउ द वन वांट्स टू बिकम मेनी. एको हम बहुश्याम. तो पहला स्टेप क्या होगा, ये होगा कि वन के अंदर मेनी इज देयर एज ए पोटेंशियल और ए पॉसिबिलिटी. सो दैट इज कॉल्ड एज दी ऑल कॉम्प्रीहेंडिंग सुपर माइंड. ऑल कॉम्प्रीहेंडिंग, सब कुछ एक साथ है. फिर क्या होता है, अब उस मेनी को वो एक एक को डेवलप करेंगे. तो दैट बिकम्स दी एप्रीहेंडिंग कॉन्शियसनेस, जो उपनिषदों में जिसको प्रज्ञा कहा गया, बियॉन्ड हिरण्यगर्भ. सो दैट इज दी, अब उन्होंने उसको अपने अंदर एक एक को, वन हैज बिकम, अब एक एक को अंदर ही अंदर एक इनिशियल डिवाइन क्रिएशन के रूप में वो प्रकट हुआ है. तो वो एप्रीहेंडिंग, एप्रीहेंडिंग क्या होती है, जो अब जाने के लिए तैयार हो रहा है. एप्रीहेंड हम करते हैं ना कि भाई आप जाना है, कितने बजे निकलना है यहाँ से, कहते हैं रास्ते में ट्रैफिक ना जाम हो. तो दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंशन. भविष्य में जो होने वाला है, तो पहले वो कंप्रीहेंड करता है, जाना है, बस इतना है. अब जाना है, इन सबको जाना है, उधर जाना है, ये हुआ एप्रीहेंडिंग. अब क्या हुआ, गुड्डू बेटा तू बिस्तर ठीक कर लेना, बेबी तुम देख लेना घर से ये है कि नहीं, गुड़िया देख लेना कि पैकिंग हो गई खाने की कि नहीं. अब क्या हो रहा है कि अब ईच एस्पेक्ट को, ईच रियल आइडिया नाउ इज बीइंग डेवलप्ड टू बी रेडी टू रिलीज इनटू क्रिएशन. वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव सुपर माइंड. तो ये 3 जो पॉइजेस हैं सुपर माइंड के, एक जिसमें पूरे सत्य को एक साथ धारण किया है. घर के मुखिया ने कह दिया, अब मुखिया नहीं रहा, मुखियाइन उन्होंने कहा चलेंगे जी छुट्टी पर. बहुत अच्छा, अब सब रेडी हो गए. अब नेक्स्ट हुआ छुट्टी पर जाना है. अब मुखिया जी सोच रहे हैं क्या कर, वो सारा सब एक ओवरऑल आ गया एस्पेक्ट. एप्रीहेंडिंग, जाना है तो ये सब करना है. अब शुरू हुआ, एक एक को एक जिम्मेदारी दी जा रही, रिप्रेजेंटेटिव. तुझे पैकिंग को देखना है, तुझे टिकट खरीदना है, तुझे गाड़ी बुलानी है, ऑटो रिक्शा. तो ये रिप्रेजेंटेटिव. वही ट्रूथ एक एक को डिस्ट्रीब्यूट रियल आइडिया के हिसाब से अब डेवलप करेगा. अब जैसे ही लेकिन वो नीचे आएगा, माइंड उसको रिसीव करेगा, तो वहां से अज्ञान का खेल शुरू हो जाएगा. बट दैट कम्स लेटर. और ये सच है कि ये पैसेज पढ़ के देन वील जस्ट टेक दिस अप. पेज 153. कि जो एक और अनेक के बीच की जो लिंक है उसको श्री अरविंद कहते हैं द इंटरमीडिएट लिंक एग्जिस्ट. सेकेंड पैराग्राफ, मतलब लास्ट पैराग्राफ, पेज 153. द इंटरमीडिएट लिंक एग्जिस्ट. वी कॉल इट द सुपर माइंड और द ट्रूथ कॉन्शियसनेस because it is a principle superior to mentality and exists, acts and proceeds in the fundamental truth and unity of things and not like the mind in their appearances and phenomenal divisions. Again we go back to the same example, unity of things. मुखिया ने सबको अपने अपने रोल दे दिए. अब हर अपने अपने रोल करके वो गुड़िया ने सामान बटोर लिया और बाहर खड़ी हो गई, चलो चलो चलो, और 4 लोग आ गए. मुखिया क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, गुड्डू अभी नहीं आया है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूनिटी है पूरी की पूरी, वो सबको मिला के चलना है. ओ हाँ, गुड्डू तो आया नहीं है, तो गुड्डू भी आते हैं घर के बाहर. सो दिस इज हाउ ये सारी प्रोसेस डेवलप होती है. कोई चीज उसमें मिसिंग नहीं है.
हर एक चीज एक साथ उस परफेक्ट यूनिटी में ग्रास्प है. तो इस प्रकार से इट एक्ट्स पूरी टाइम एंड स्पेस में. अब जस्ट इन, हाँ, अब हम लोग इसमें बस 3 लाइन का पढ़ के देन विल स्टॉप. पेज 156. इसको फिर बाद में विस्तार में श्री अरविंद बताते हैं. दैट्स व्हाट इन ए जिस्ट वी हैव बीन सेइंग. वी फाइंड दैट इन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर माइंड इटसेल्फ इट हैज 3 सच जनरल पॉइजेस और सेशंस ऑफ इट्स वर्ल्ड फाउंडिंग कॉन्शियसनेस. सृष्टि उससे सृजन होती है. द फर्स्ट फाउंड द इनएलिएनेबल यूनिटी ऑफ थिंग्स. वहां पे किसी को कोई रोल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, चलना है, आम सबको चलना है, यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस. लेकिन चलना है, ये बात तय हो गई. द सेकेंड मॉडिफाइज दैट यूनिटी सो एज टू सपोर्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेनी इन वन एंड वन इन मैनी. सबको चलना है और सबका क्या क्या फंक्शन है ये अब निर्धारित हो रहा है. तीसरा, द थर्ड फर्दर मॉडिफाइज इट सो एज टू सपोर्ट द इवोल्यूशन ऑफ ए डाइवर्सिफाइड इंडिविजुअलिटी विच बाय द एक्शन ऑफ इग्नोरेंस becomes in us at a lower level the illusion of a separate ego. आप जब निकले घर से, साथ निकले, जैसे दोस्त निकलते हैं, सारे दोस्त एक साथ, उसके बाद जब वो पहुंचते हैं जहाँ पर उनको एडवेंचर ट्रैक करना है. अब फिल्म जिसने देखी है ऊंचाई, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट देखिए, निकले एक साथ, लेकिन सबके अब यूनिक एडवेंचर शुरू हो गए. अब वहां पे एक्शन होता है. अब इग्नोरेंस का शुरू हो गया. यहां तक कि वो भूल गए, वो भूल जाता है. जो इसमें प्रोटोगनिस्ट अमिताभ बच्चन, ही फॉरगेट्स, मैं क्यों आया. वो कुछ और याद कर रहा है, अपनी वाइफ को याद कर रहा है जो वहां नहीं है, देख रहा है उसको, अपने मित्र को देख रहा है, और अपने दोनों मित्रों को भूल जाता है कंप्लीटली कि वो कौन है, क्यों हूं मैं यहाँ पे. तो ये होता है एक्शन ऑफ इग्नोरेंस. सो इस प्रकार से क्रिएशन शुरू होता है. जहाँ प्रारंभ होता है वहाँ यूनिटी होती है, फिर यूनिटी में मल्टीप्लिसिटी प्रकट होती है, फिर मल्टीप्लिसिटी में हर एक का रोल होता है. फिर जब हम बाहर जाते हैं तो हर एक का एडवेंचर अपना होना है, तभी इंडिविजुअलिटी डेवलप करेगी. ईच वन मस्ट फेस हिज ओन, बेयर हिज ओन क्रॉस एंड फेस हिज ओन एडवेंचर. तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे. तो इट इज ट्रू कि ये श्री अरविंद माइंड के टर्म्स में हम लोगों को वह समझा रहे हैं जो मन के परे है. लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो जब हम मन के परे जो है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हम केवल अचेत हो जाएंगे. तो ये सारी चीजें वो, ताकि हमारा मन भी तैयार हो, उसको भी तो बेचारे को पार्टिसिपेट, इट इज फॉर दिस रीजन. पर वो तैयारी है, बोथ एक्सपीरियंस के लिए भी वो आवश्यक है, मैनिफेस्टेशन के लिए भी वो आवश्यक है. नहीं तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन तो किया, लेकिन जब वो उसको एक्सप्रेस करने लगे तो उन्होंने वही एक भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते. तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. थर्ड इज व्हेन इट चेंजेस इनटू, इट इज नेवर ए पार्ट ऑफ सुपर माइंड, बट इट चेंजेस इनटू इग्नोरेंस. दैट ही विल एक्सप्लेन. यस, वो सब्सिक्वेंटली बताएंगे. देन टू ईगो, वो सब उसका फिर प्ले शुरू हो जाता है, वो पूरा विस्तार में ही विल एक्सप्लेन. बट वो जरूरी अगेन, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल मस्ट गो थ्रू हिज ओन क्रॉस. तो इसलिए वो यूनिटी का सेंस लॉस्ट हो जाता है. दैट इज हाउ वन ग्रोज. और इन चीज़ों के बड़े प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है. एक जैसे है ये जो इग्नोरेंस का एक्शन, वेर यू फील यू आर अलोन एंड सेपरेट. तो माता जी एक जी लिखती हैं कि व्हेन यू आर रेडी टू बी अलोन देन यू आर रेडी फॉर द डिवाइन. जब तुम अकेले होने से डरते नहीं हो, अकेले कर दिया भगवान ने, द्रौपदी का मोमेंट ऑफ रेवलेशन, उस समय आप, क्योंकि अब वो एक एक्सट्रीम चरम सीमा पर पहुंच गई है, जहां भगवान ने आपसे दुनिया भी छीन ली, संगी साथी भी छीन लिए. क्यों? अरे मैं हूं ना, हम भूल गए थे. अब उनका ग्रैंड रेवलेशन होता है. तो ये सारी चीजें जो हम लोग जनश्रुति में सुनते हैं, इनके पीछे एक सत्य है, और उसको वहां से हम लोग पकड़ रहे हैं. हाँ. हाँ.
these are the attributes. हाँ Which are expressed in what you have explained. हाँ. Now coming to the Maya. Maya is the power of limitation. Yes. Right? Yes. It limits itself. हाँ. It makes me. हाँ. Me. हाँ. It creates multiplicity out of it. Yes. Right? All multiplicity is connected by unity. Yes. Behind there is always the unity. The reality is behind this. Yes. Always. Very true. That he will come in subsequent chapters. He will elaborate it.